50वां होगा ना। 50वें सवाल में ये कह रहा है सबसे लंबी द्विगुणित तरंग दैर्ध्य जिंक अवशोषण संक्रमण यानी लैम्डा कितनी है? 589 नैनोमीटर। और 589.6 नैनोमीटर, तो इसको आप लैम्डा 1 मान लीजिए। तो ये लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा 589 गुणा 10 की पावर -9 मीटर या 5.89 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। और लैम्डा 2 बराबर 589.6 नैनोमीटर बराबर 589.6 गुणा 10 की पावर -9 मीटर या 5.896 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति यानी ν1 निकालनी है और ν2 निकालनी है, और फिर निकालना है दो उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा के अंतर की गणना। ऊर्जा का अंतर, इसको डेल्टा ई कहेंगे, ये निकालना है। ऊर्जा ई है तो ऊर्जा का अंतर डेल्टा ई। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ν1 दे रखा है, इससे ई निकाल लीजिए। E1 बराबर होगा H इंटू ν1। समझ आ गया? H कितना है? H है, अच्छा, लेकिन ν तो यहां पर निकालना है हमको, ध्यान करना, ν निकालना है। जब ν निकालेंगे ν1, तो देखिए जब लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा क्या? सी बाई न्यू। तो ν1 और ν2 निकाल लीजिए इस छोटे से फॉर्मूले से। तो ν1 बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई लैम्डा 1। ठीक है। c कितना है? प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर कितनी? 8। और लैम्डा 1 कितना है? 5.89 इंटू 10 की पावर -7। -7 ऊपर जाएगी, प्लस की 7 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 8 और 7 कितनी हो गई? 15 बटे 5.89। इसका भाग करने के लिए इसको एक घात कम कर लो, 30 कर लो, तो ν1 बराबर हो जाएगा 30 गुणा 10 की पावर 14 बटे 5.89। करिए जल्दी भाग। तो ये आ गया आपका कितना? 5.93। ठीक है, इंटू 10 की पावर। अब ध्यान करना है आपको कि दशमलव के बराबर बराबर, क्योंकि यहां लैम्डा 1 ये था और लैम्डा 2, उनमें बहुत कम अंतर है, तो इसको दशमलव के 3 स्थान तक निकाला है, तो उसको भी दशमलव के 3 स्थान तक ही निकालिए दूसरे को। तो इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 14। ये आपका क्या हो गया? ν1। अब इससे आप क्या करें? E1 निकाल लें। E1 बराबर क्या होगा? H इंटू ν1। H कितना है? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 गुणा ν1 कितना है? ये दे रखा, कितना? 5.093 गुणा 10 की पावर 14। तो ये आ जाएगा आपका 6.626 गुणा 5.093 गुणा माइनस की 34 है और प्लस की 14 है। माइनस की कितनी बच गई?
20, 10 की पावर माइनस की 20, दोनों की गुणा करो और माइनस की 20 घात लगा दो। करिए जल्दी, कोई संख्या छोड़ मत देना क्योंकि बहुत कम अंतर आएगा। 6.626 में 5.093 की गुणा करनी है। 33.746.2, इतना छोड़ दो, दशमलव के 4 स्थान बाद तक निकालो इसको, ठीक है। इतना हो गया, गुणा 10 की पावर कितनी हुई, -20, ये इतना जूल आ गया, ये इवन आया है आपका। अब आप इसी तरीके से ध्यान करना, क्या निकालें, न्यू2 निकाल लो। न्यू2 बराबर हो जाएगा c/λ2। c प्रकाश का वेग 3 × 10 की पावर 8 बटे न्यू2, λ2 कितना है 5.896 गुणा 10 की पावर -7। -7 ऊपर जाएंगी, प्लस की 7 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8 और 7 15 बटे 5.896। इसको आप 30 कर लें, एक घात कम कर लें, 30 × 10 की पावर 14 बटे 5.896। 30 में आप 5.896 का भाग करिए, कितना आया, 5 के आसपास आएगा, 5 से कुछ ज्यादा आएगा, 5.0333। तो इतने गुणा 10 की पावर 14, क्या आया ये हर्ट्ज, ठीक है। ये भी हर्ट्ज आपने लगाया नहीं। अब क्या निकालें इसकी सहायता से, λ2 की सहायता से। ये तो λ2 नहीं आया है, ये ध्यान करना, न्यू2 आया है, न्यू2 आ गया। अब E2 निकाल दीजिए। E2 बराबर कितना हो जाएगा, H इंटू न्यू2, H इंटू न्यू2। तो रख दीजिए इसमें 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू न्यू2 कितना है, ये रखा 5.033 गुणा 10 की पावर 14। दोनों की गुणा करिए, -34 है, प्लस की 14 है, माइनस की 20 बच गई, तो ये आ जाएगा आपका 6.626 गुणा 5.033 गुणा 10 की पावर -20। दोनों की गुणा करिए, ये भी लगभग 33 दशमलव कुछ आएगा। देखो कितना आ रहा है 33.3486, इतने गुणा 10 की पावर -20 जूल। ध्यान करना, ये E2 है और E1 कितना आया था आपका, ये रहा। तो आपने निकालना है अंतर, यानी डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1, ठीक है। अब E2 कितना है, E2 है आपका ये 33.3486 गुणा 10 की पावर -20। इसमें से घटाइए 33.7462, (33.7462). ध्यान करना, ये तो कहीं ना कहीं आपने फिर कमी छोड़ दी है बराबर उसमें। ये 33 E1 है, E1 घटाना है, तो E1 तो ज़्यादा है ये, घटाओ जितना भी आता है, हाँ वो भी रखी जाएगी भाई, गुणा 10 की पावर -20। देखिए आप एक चीज़ तो सोचो, आपने गलती कर दी है फिर कैलकुलेशन में। ये 5.89 है, हाँ तो कम ही आएगा ये,
कम ही आएगा। ऐसे कर लो ना, E1 माइनस E2 कर लो, 33.7462 गुणा 10 की पावर माइनस 20 माइनस 33.34 कितना था 86 गुणा 10 की पावर माइनस 20। भाई ज़्यादा में से कम घटा दो, वही अंतर निकल ही आएगा ऊर्जा का। तो अब देखिए कितना आता है, घात तो 10 की पावर माइनस 20 रही, यहाँ तक 33 और 33 बराबर हैं, तो 0.07 में से 3 गया तो कितना आया 4। ऐसे करो ना, 74-62 में से है, हाँ उल्टा घटा दिया ना मैंने, यहां से घटा रहा हूं मैं, इन 4 में से ये 4 घटा दीजिए, कितना आया 0.3976 इंटू 10 की पावर माइनस 20, ये हो गया ना। अब यहां देख लेना, इसमें वही ध्यान रखना है आपने, दशमलव के कहीं आपने 3 अंक ले लिए, कहीं 4 अंक ले लिए, तो उसमें अंतर आ जाएगा। एक स्थान रखिए, चाहे 5 ले लीजिए दशमलव के 5 अंक बाद तक, क्योंकि इनमें बहुत थोड़ा अंतर है, तो उसका माइनर अंतर रहेगा उसका भी। तो ये इतना आया है या इसके आगे पीछे कम आया है, इतने क्या आया ये जूल। इसको हम दशमलव को एक स्थान इधर कर दें, यानी 3.976 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, इधर कर रहा है माइनस कितनी होंगी हैं 21 माइनस की 21 ये जूल। तो आपका ये और ये दोनों आंसर एक ही हैं। समझ आ गया। एक चीज और देख लीजिए, ये दूसरी तरीके से भी निकल सकता था। यहां पर आपने न्यू1 और न्यू2 तो निकालना ही है, दूसरा तरीका क्या था, यहां पर अपने आप करके देखना, वो डेल्टा E बराबर हो जाएगा, सूत्र तो यही है E1 माइनस E2। इसमें हम क्या करेंगे, H E जो है H इंटू न्यू होता है। अब H तो एक समान है, लेकिन न्यू1 और न्यू2 अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटा दीजिए। ये है 5.093, तो आप यहां कर देंगे न्यू1 माइनस न्यू2। समझ आया। तो E बराबर हो जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और इसमें से 5.093 गुणा 10 की पावर 14, इसमें से घटाइए कितने को, कहाँ है वो 5.033 गुणा 10 की पावर 14 को, इसमें से इसको घटाएंगे और तब इसके साथ गुणा होगी उसकी। समझ रहे। तो ये आ जाएगा आपका 6.626 गुणा 10 की पावर माइनस 34 गुणा, यहां तक तो समान है, तो ये 5 में से 5 के 0 ही आ जाएगा, दशमलव 0 में से 0, 93 में से 33 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 060 इतना ही तो आएगा इंटू 10 की पावर 14। अब इस घात को ऐसे करिए, दशमलव को 1 2 स्थान इधर ले जाइए, घात 2 कम हो जाएंगी। समझ आ गया। यानी 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 12। समझ आ गया। अब इन दोनों की गुणा कर लो, घात माइनस की 34 है, प्लस की 12 है, तो 22 बच जाएंगी माइनस की। तो ये आ जाएगा आपका 6.626 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 22। दोनों की गुणा कर लो, 6 छंग 36। अब देखिए 6 छंग 36 आ रहा है, वो 39 के करीब आ रहा है, घात वो ही आएंगी, माइनस 22 है, एक कम हो जाएगी, वहाँ माइनस 20 है, 21 रह जाएंगी। करो कितना था 39.7
756 इंटू 10 की पावर माइनस 22। अब जब इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, या करके 3.9756 इंटू 10 की पावर माइनस 21। समझ आ गया, दोनों के आंसर एक ही आएंगे। जो भी आपको मेथड अच्छी लगी हो, आसान लगी हो, उससे कर लेना, ठीक है।